अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्वीज़र डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारा जो स्वीज़र डिसऑर्डर है उसमें हम जो पढ़ेंगे, ये जो है ना स्वीज़र डिसऑर्डर, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की। ठीक है, ये उसकी ही कैटेगरी है जो हमने पहले भी टॉपिक को पढ़ा है। स्वीज़र डिसऑर्डर होता क्या है? ठीक है, ये वो पीरियड होता है जो दिमाग के अंदर हमारे न्यूरॉन होते हैं ना, उनका अचानक से बहुत ज़्यादा काम करना, मतलब एक्सेसिव एक्टिविटी करना, परफॉर्म करना, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, उसे हम कहते हैं स्वीज़र। ठीक है, न्यूरॉन में अब क्या हुआ है कि इफ़ न्यूरॉन डेड मेक अप द मोटर सिस्टम, न्यूरॉन अगर मोटर सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो मोटर सिस्टम हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मसल मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है। तो न्यूरॉन जब इन चीज़ों को भी इन्वॉल्व करेगा, मोटर सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, तो वो कॉज करेगा कन्वल्शन। कन्वल्शन क्या होती है? ये वो होता है कि मतलब कि हमारे जो मसल जो होते हैं ना, वो अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी, मतलब हमारे मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो खुद ब खुद ही अजीब तरह से हरकत कर रहे होते हैं, हमारे मसल, हाथ पाँव इधर उधर। तो वो हमारे कंट्रोलेबल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल एक्टिविटी होती है मसल्स की। कुछ स्पीज़र, ये कुछ दौरों में ये देखा गया कि दौरे वगैरह पड़ते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर में नहीं देखा गया। तो यही होता है कि एक वायलेंट सीक्वेंस होते हैं, अनकंट्रोलेबल मस्कुलर मूवमेंट, जो स्वीज़र में स्वीज़र की वजह बनता है। फिर हमने बताया कि स्वीज़र डिसऑर्डर की दो तरह, टू कैटेगरी होती हैं। ठीक है, दो टाइप्स हैं स्वीज़र डिसऑर्डर की। एक होता है पार्शियल स्वीज़र डिसऑर्डर, एक होता है जनरलाइज्ड स्वीज़र डिसऑर्डर। ठीक है, पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल नाम से ही है कि ये नाम से भी ज़ाहिर होता है कि ये इन्वॉल्व होता है स्मॉल पोर्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा ना इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे सेंसरी चेंजिंग आ गई, कुछ मोटर चेंजिंग आ गई, या दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे पार्शियल स्वीज़र में। इसका ही फोकस हमें पता होता है कि ये कहाँ मसला बना है, उसकी जगह हमें पता होती है। सोर्स ऑफ इरिटेशन टिपिकल स्कर्ड रीजन, मतलब कोई ज़ख्मी, हमारे दिमाग में कोई ज़ख़म हुआ है। ठीक है, उस ज़ख़म में हमारे दिमाग के न्यूरॉन भी शामिल होते हैं। जब न्यूरॉन शामिल हैं उस, ठीक है, तो न्यूरॉन अगर शामिल हैं तो वो अब क्या करेंगे, वो एक्सेसिव एक्टिविटी करेंगे परफॉर्म। वो फिर हमारा जो होगा दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब ये जो पार्शियल स्वीज़र होते हैं ना, ये दौरे वगैरह जो पड़ते हैं, वो दिमाग के उस मखसूस हिस्से तक ही रहते हैं। ठीक है, जहाँ कोई भी हमें ज़ख़म हुआ है तो उसके न्यूरॉन ज़ख्मी हुए हैं, वो न्यूरॉन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं स्वीज़र में, और वो उस दिमाग का ना थोड़े से हिस्से तक ही ना ये पार्शियल स्वीज़र होता है। ठीक है, आगे पार्शियल स्वीज़र